हाँ जी, आप लोग मूवीज़ देखते हो, मैं भी देखता हूँ, सभी देखते हैं। बट जनरली मूवीज़ की स्टार्टिंग कुछ ऐसे शॉट से होती है जो कि काफ़ी वाइड होते हैं और इनको हम बोलते हैं एस्टैब्लिशिंग शॉट। बट क्यों? अब देखो, जो एस्टैब्लिशिंग शॉट्स होते हैं वो साइज़ में या दिखने में काफ़ी ज़्यादा वाइड होते हैं, तो इससे एस्टैब्लिश होती है हमारी लोकेशन या ज्योग्राफी। ठीक है, कैरेक्टर या सीन या ऑल ओवर फिल्म कहाँ मौजूद है, कहाँ प्रेजेंट करती है, किस जगह पे शूट हुई है, ये हमें समझ में आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हैरी पॉटर मूवी के अंदर हॉगवर्ट्स को नहीं दिखाया जाता कि हॉगवर्ट्स कहाँ है, वो कैसा दिखता है, तो हमें पता चलता है कि हॉगवर्ट्स कैसा दिखता है और उसके आसपास की लोकेशन क्या है। या फिर लंदन की सीन्स नहीं दिखाए जाते तो हमें पता चलता है कि हैरी जो जहाँ रहता है वो लंदन है। ठीक है, तो एस्टैब्लिशिंग शॉट से आपकी लोकेशन डिसाइड हो गई। अब उसकी ज्योग्राफी की बारी आती है, तो एस्टैब्लिशिंग शॉट उसकी ज्योग्राफी भी एक्सप्लेन कर देते हैं, जैसे कि उसकी लोकेशन कहाँ है, माउंटेन्स में है, प्लेन्स में है, प्लेटूज में है, सिटीज़ में है, विलेजेस में है। तो ये ज्योग्राफी हो गई, मतलब सिटीज़ और विलेजेस तो लोकेशन ही हो गई, बट खैर आप समझ गए ना, बस वही चाहिए मुझे। दूसरा उसका सबसे यूनिक फीचर है जो मुझे लगता है वो है स्केल। एस्टैब्लिशिंग शॉट्स स्केल को भी डिफाइन करते हैं, यानी कि सब्जेक्ट का स्केल टू इट्स एनवायरनमेंट या उसके आसपास की लोकेशन। ठीक है, जैसे कि अगर आप मूवी देखोगे ड्यून या खैर मेरे ख्याल से ड्यून 2 मूवी, उन दोनों में से कोई एक मूवी में ही सैंडवर्म आता है एक ड्यून में से, और उस सैंडवर्म एक्चुअली में बहुत बड़ा होता है। बट हमें पता कैसे चलता है कि ये सैंडवर्म बहुत बड़ा है? ठीक है, वो पता चलता है उसके आसपास या वहीं पर ही खड़े हुए लोगों की वजह से, जो कि इतने से दिखते हैं। तो हमारी जो ह्यूमन ब्रेन है वो उसको प्रोसेस कर लेता है कि भाई इतना सा इंसान देख रहे हो तो बहुत बड़ा होगा सैंडवर्म। ठीक है, या फिर ब्लेड रनर मूवी लगा लो। ब्लेड रनर मूवी में कितने सारे सीन्स हैं जो कि एक बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम वाइड एंगल शॉट्स है, और वो बहुत सारी चीज़ें बोल जाते हैं इन इटसेल्फ। ठीक है, स्केल भी पता चल जाता है, जैसे कि स्टार्टिंग का ही कोई सीन होता है जिसमें, अब ड्यून मूवी में एक सीन है जिसमें स्पेसशिप होती है जो कि एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट पे जा रही हो। तो जो मेन प्लैनेट होता है उस प्लैनेट से जो सिस्टरहुड होता है, मेरे ख्याल से वही नाम होता है उनका, वो जा रही होती है ड्यून वाले प्लैनेट के ऊपर। तो वो स्पेसशिप इतनी सी दिखती है, लाइक बहुत छोटी दिखती है वो स्पेसशिप, और आसपास जो प्लैनेट होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं। तो हमको स्केल पता चल गया, जो मेन ऑब्जेक्ट है जो यहाँ से उधर जा रहा है वो इतना सा दिख रहा है, और इतने बड़े बड़े प्लैनेट्स हैं, यानी कि स्पेस के अंदर वो ट्रैवल कर रहे हैं। ठीक है, तो ये तो हुई इसकी काफ़ी यूनिक फीचर। देखो, एस्टैब्लिशिंग शॉट्स काफ़ी वाइड होते हैं। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें अपने आप में बता देते हैं। मैंने इतने ज़्यादा वाइड एंगल शॉट्स इतने ज़्यादा एक्सट्रीम वाइड एंगल शॉट्स कैप्चर करे नहीं है, मैंने मोस्टली वाइड एंगल शॉट्स ही कैप्चर करे हैं। बट अगर एक्सट्रीम वाइड एंगल शॉट्स के बारे में मैं बात करूँ तो वो एक काम जो है जो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है उनका, वो है ब्यूटी। मैं फोटोग्राफी करता हूँ तो लैंडस्केप खींचना मेरे लिए कब सबसे ट्रिकी भी होता है, लेकिन मुझे मज़ा भी आता है। ठीक है, और लैंडस्केप को कैप्चर करने का रीज़न ये होता है कि उसका ओवरऑल लुक वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस करता है, और वो किया जो आप एक्सट्रीम वाइड एंगल शॉट्स के थ्रू ही कैप्चर कर पाते हो। लास्ट टाइम मैं गया था असीता पार्क, जो कि लक्ष्मी नगर में है। असीता पार्क से ना आपको वहीं पर ही रिंग रोड पे एक फैक्ट्री है, जो कि पता नहीं वो चलती है कि नहीं चलती, लेकिन वो पूरी फैक्ट्री आपको दिखती है वहाँ से। ठीक है, वो ही काफ़ी ज़्यादा बढ़िया शॉट लगता है मुझे। वो काफ़ी ज़्यादा यूनिक तो नहीं, लेकिन एक काफ़ी अर्बन शॉट होता है, एट द सेम टाइम वो काफ़ी ज़्यादा पीसफुल लगता है। ठीक है, एक्सट्रीम वाइड एंगल शॉट का एक रीज़न मेरे को बहुत बड़ा ये लगता है, जैसे कि अगर आपको सिटी दिखानी है, एक अर्बन स्केप दिखाना है। ठीक है, तो आपने एक अर्बन स्केप लिया, लेकिन उस अर्बन स्केप में बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं जो कि आप देखने से पता चल जाएगा आपको। ठीक है, क्योंकि सिटीज़ में कोई रुकता नहीं, सिटीज़ में बहुत ज़्यादा शांति नहीं होती, बिल्कुल ही नहीं होती। तो कॉन्स्टेंटली लोग चल रहे हैं, गाड़ियाँ चल रही है, आपको बैकग्राउंड नॉइस सुनाई दे रही है। वहीं एट द सेम टाइम अगर एक एस्टैब्लिशिंग शॉट दिखाया जाए माउंटेन रेंजेस का, तो उसको आप डायरेक्टली कनेक्ट करोगे पीस से, या फिर घूमना फिरना, ट्रैवल,
इन सब चीज़ों से। तो स्टोरी टेलिंग तो एस्टेब्लिशिंग शॉट ने ही करती, तो ये तो डिफरेंस इसी से ही पता चल गया। तो ये तो मेरा टेक होता है। मेरा टेक है कि अगर एस्टेब्लिशिंग वाइड शॉट या एस्टेब्लिशिंग शॉट्स के बारे में बात करी जाए तो मुझे यही अच्छा लगता है कि एस्टेब्लिशिंग शॉट स्टिल हो, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा वाइड हो, बट जो उसका मेन मोटिव है, उसकी लोकेशन या स्केल या जो कुछ भी है, वो हमें एक्सप्लेन कर जाए बस। ये मुझे ज़्यादा मेरा मोटिव रहता है एक एस्टेब्लिशिंग शॉट को कैप्चर करने में।